तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, रे को फाइनली वो 9 स्टार बीड मिल जाता है, जिसे पाने के लिए वो ड्रैगन प्लेस आया था। पर उसे कहाँ पता था कि यहाँ आकर उसका पूरा ज़िंदगी ही बदल जाएगा और उसे वो मिशन मिल जाएगा, जो आज तक कोई नहीं पूरा कर पाया। साथ ही उसे इस काम को पूरा करने के लिए आओ किंगटियान अपना ड्रैगन थंडर स्वॉर्ड भी दे दिए और तो और अपनी पूरी ज़िंदगी का नॉलेज एंड स्किल्स भी। इधर ओयांग कुन की लालच की वजह से एक अलग मुसीबत आ चुका था, जो उसकी वाइफ को तो खा ही गया, साथ ही उसके बॉडी को भी कैप्चर कर लिया। अब आगे ओयांग कुन अपने सी ऑफ कॉन्शियस में पहुंच जाता है, जहां वो डरते हुए बोलता है, फादर ने तो कहा था कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, पर यहाँ ये फॉर्मेशन कहाँ से आ गया। तभी वहाँ वो डीमन आ जाता है और बोलता है, लड़के डरो मत, हम बस तुम्हारा बॉडी टेम्पररीली कैप्चर कर रहे हैं। फिर उसके सोल को कैप्चर कर लेता है, जिससे उसका आउटर अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। फिर बोलता है, अब तो बस मुझे तुम्हारे बॉडी के साथ इस कॉन्टिनेंट में एंटर करना है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी उस तरीके से सेंस नहीं होगा जैसे हम होंगे। तो ओयांग कुन उससे बोलता है, सीनियर आपको मेरा हेल्प करना पड़ेगा उस रे को मारने में, वरना हम अपना सोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर आप मेरे बॉडी का यूज नहीं कर पाएंगे। तो डीमन बोलता है, वो बस एक मॉर्टल है जो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर मेरे सामने कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। पर उससे पहले मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी बहुत वीक है, भले ही हम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। फिर अपने नेदरवर्ल्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, ताकि उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। बट इससे उसे इनफ पावर नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो वहाँ के सभी सोल्स को सॉलो करने लग जाता है, जो इस बैटल में मारे जा चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो दो डायनेस्टीज के जीनियस भी इस चपेटे में आ जाते हैं, जो देखकर बाहर बेली किनसेंग और वू हैंग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो 11th एम्परर अपने लोगों से बोलते हैं, जल्दी से सबको इन्फॉर्म करो कि ड्रैगन प्लेस से बाहर ना आए, क्योंकि वो जगह एक आर्टिफैक्ट से बना है, इसलिए वहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। इधर अंदर सावियान बोलता है, ये गॉड ऑफ हेडिस कहाँ से पैदा हो गया यहाँ। तो प्रिंसेस बोलती है, ये इस सैनलॉन्ग वैली के सारे सोल्स को बोन्स में कन्वर्ट करके उन्हें सॉलो कर रहा है। ये सुनकर किन्यू पूछती है, अब क्या करें हम लोग। तो प्रिंसेस बोलती है, ड्रैगन प्लेस के अंदर हम लोग सेफ है फिलहाल। तो यू बोलती है, क्या हमें कोई बचाने आएगा। फिर प्रिंसेस सोचती है, रे अभी तक बाहर नहीं आया, क्या उसे ये न्यूज़ मिला होगा। इधर रे अपने सी ऑफ कॉन्शियस में स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था, जो फाइनली उस स्वॉर्ड पर कंट्रोल पा लेता है। फिर बाहर आकर पूछता है, सीनियर आपको क्या हुआ। तो आओ किंगटियान बोलते हैं, नेदरवर्ल्ड का गॉड ऑफ हेडिस का रेमिनेंट सोल फिर से बॉर्न हो गया है। रे को तो बहुत बड़ा झटका लग जाता है ये सुनकर। फिर एक मिरर से बाहर का हाल देखकर बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ह्यूमन जीनियसेस को सॉलो कर रहा है, ऊपर से प्रिंसेस लोग भी बाहर ही है। तो किंगटियान पूछते हैं, तो ये लोग तुम्हारे साथ हैं। वैसे डोंट वरी, जब तक ये लोग ड्रैगन प्लेस के अंदर हैं तब तक सेफ है, पर ये सोल लगातार अपने नेदरवर्ल्ड के सोल्जर्स के सोल्स को एब्जॉर्ब किए जा रहा है, जिस वजह से इसका गॉड लाइक स्ट्रेंथ हो चुका है। पर हमें इसे कैसे भी मारना ही होगा, वरना एक बार इसका फुल स्ट्रेंथ रिकवर हो गया और मेरा सोल का पावर एग्जॉस्ट हो गया, तो इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो रे पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये यहाँ आ गया तो मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो किंगटियान बोलते हैं, इसे तुम ही रोकोगे। ये सुनकर तो रे का फट ही जाता है और बोलता है, क्या सर जी, बच्चे के जान लोगे क्या। हम भले ही थंडर स्वॉर्ड को चलाना सीख गए हैं, पर इसका पूरा पावर हम अनलीश नहीं कर सकते इस वक्त। तो किंगटियान बोलते हैं, हाँ हम जानते हैं, पर तुम्हारे अंदर रहने वाला एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई के स्ट्रेंथ से ऐसा पॉसिबल है। अगर तुम उनका पावर को यूज करो तो मुझे 90% यकीन है कि हम उसे एक ही स्ट्राइक में मार डालेंगे। ये सुनकर रे एग्री हो जाता है। फिर किंगटियान रे के सी ऑफ कॉन्शियस में आ जाते हैं, जहाँ वो ड्रैगन आई इनके पास आकर बोलता है, तो फिर आ गया यहाँ, तो साला मेरा नींद तोड़ने का कसम खा के रखा है क्या। तो किंगटियान बोलते हैं, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, बट हालात बहुत सीरियस है। बाहर नेदरवर्ल्ड का एक गॉड आ चुका है और मेरे यंगर जनरेशन्स के सोल्स बाउंड्री वॉल के फ्रंट लाइन को गार्ड कर रहे हैं, और मेरे सोल में उतना पावर नहीं है कि हम उससे लड़ सके। इसलिए मुझे आपके स्ट्रेंथ का ज़रूरत है, ताकि उससे लड़ सके, क्योंकि बाहर मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स की जान खतरे में है। फिर सिचुएशन को समझने के बाद ड्रैगन बोलते हैं, ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हैं। वैसे भी हम तुम्हारे टेम्पल में बहुत से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए हैं,
तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। फिर उसे अपना पावर देने लगते हैं, जिसे पाकर किंगटियान को एक डिवाइन पावर फील होने लगता है, जिससे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर वो डीमन भी लगातार अपने स्ट्रेंथ बढ़ाए जा रहा था, जो देखकर ओयांग कुन बहुत खुश था। तो हेडिस बोलता है, अगर तुम ऑनेस्ट रहे तो हम तुम्हें डिवाइन पैथ तक भी ले जाएंगे। तो ओयांग कुन बोलता है, अगर ऐसा बात है तो हम हमेशा सीनियर को फॉलो करेंगे। तो हेडिस बोलता है, बट पहले हमें यहाँ के लोगों को मारना होगा, वरना ये बात फैल जाएगा कि हम तुम्हारे बॉडी को कैप्चर कर लिए हैं। इधर बाहर भी इस फॉर्मेशन की प्रेशर की वजह से सभी हर्ट हो जाते हैं। फिर हेडिस उन सोल्स के पावर से ही चारों तरफ एक सील्ड क्रिएट कर लेता है, जिससे कोई भी बाहर ना भाग पाए। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। तभी आओ किंगटियन का आवाज आता है, एक डेड सोल का इतना हिम्मत कि मेरे कॉन्टिनेंट में उछलने की कोशिश कर रहा है। फिर उसका शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी रे का एक शानदार एंट्री होता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तो ओयांग का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है, ये इतना पावरफुल कैसे बन गया? क्या ये गॉड बन चुका है? तो हेडिस बोलते हैं, नहीं, ये पावर इसका नहीं है, बल्कि इसे किसी ने पोजेस किया हुआ है। तभी रे बोलता है, मेरे कॉन्टिनेंट में आकर जो भी मेरे रेल्म के लोगों को हर्ट करना चाहेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये सुनकर हेडिस बोलता है, ये आवाज तो काफी फैमिलियर है। ये तो ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर आओ किंगटियान का वॉइस है। फिर रे अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसके सिर्फ ऑरा प्रेशर से ही हेडिस को अपना पावर यूज करना पड़ता है उसे रोकने के लिए। तभी रे के अंदर से आओ किंगटियान बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर बाहर गैंगसन बहुत शॉक हो जाता है और बोलते हैं, ये तो ड्रैगन एंसेस्टर हैं। क्या इन्होंने रे के बॉडी को कैप्चर कर लिया है? तो 11th एम्परर बोलते हैं, नहीं, इन्होंने सिर्फ टेम्पररी ऐसा किया है। तो गैंगशन बोलते हैं, ड्रैगन एंसेस्टर तो बहुत स्ट्रांग है, फिर वो डायरेक्टली खुद क्यों नहीं आए? तो 11th एम्परर बोलते हैं, हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो। इधर ओयांग कुन रे के स्वॉर्ड के पावर को देखकर ही शॉक हो जाता है, जिससे फाइट करने के लिए हेडिस अपने नेदर वर्ल्ड का एक बीस्ट को समन करते हुए उससे अटैक कर देता है, जिसे अपने स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही स्लैश अटैक से किंगटियान डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वही अटैक हेडिस की तरफ भी बढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए हेडिस अपने हेलबर्ड वेपन से अटैक करता है, जिसके टकराते ही इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा कॉन्टिनेंट ही हिल जाता है। पर फिर भी हेडिस उस अटैक को रोक नहीं पाता और बीच से ही कटते हुए डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर किंगटियान दोबारा से रे के अंदर चले जाते हैं, पर रे को तो स्वॉर्ड का इस लेवल का पावर देखकर शौक ही लग जाता है। तभी हेडिस का सोल दोबारा अपीयर हो जाता है और बोलता है, हम नेदरवर्ल्ड का एक गॉड हैं जो यहाँ के सोल्स को अपने यूज के लिए रिफाइन कर लिए हैं, इसलिए हम बार बार खुद को रेजरेक्ट कर सकते हैं। पर तुम सिर्फ एक रेमेनेंट सोल हो, हम भी देखते हैं आखिरकार तुम कब तक मुझे रोक पाते हो। तो रे के अंदर से किंगटियान बोलते हैं, सी ऑफ सोल को रिफाइन करके खुद के लिए यूज करना बहुत ही बचकाना स्किल है। मुझे सिर्फ तुम्हारे सभी सोल्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। दैट्स इट। फिर अपने थंडर पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे चारों तरफ थंडर्स का पावर कहर ढा देता है। फिर अपने स्वॉर्ड से बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे हेडिस का सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर ओयांग कुन बहुत डर जाता है और सोचता है, अब हम क्या करें? इधर किंगटियान दोबारा से रे के अंदर आ जाते हैं और पूछते हैं, तो क्या तुम मेरे स्वॉर्ड इंटेंट से कुछ सीखे? तो रे बोलता है, सीनियर का स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिससे लगता है कि वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट ये पावर मेरा नहीं है। ऊपर से आप में वो पोटेंशियल है कि आप इस वर्ल्ड में पीस ला सकें, इसलिए आपके विल पावर से ही वो डीमन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो गया। तो किंगटियन बोलते हैं, सही समझे, स्ट्रेंथ कम ज्यादा नहीं होता है, कोई चीज मैटर करता है तो वो है विल पावर। अगर तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग है तो तुम्हारा थंडर पावर और भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तभी ओयांगकुन बोलता है, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम एक मॉर्टल हैं, ये सब इस हेडिस ने किया। तो किंगटियान बोलते हैं, तुमने इसे रिवाइव करने में हेल्प किया, ऊपर से कई लोगों की जान भी ली, तुम्हारा पाप माफी के काबिल नहीं। ये देखकर हेडिस तुरंत ओयांगकुन का बॉडी छोड़कर भागने लग जाता है, जिसे देखकर किंगटियान बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम सच में भाग सकते हो क्या? फिर अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देते हैं, जो सीधा जाकर पहले ओयांगकुन को हिट करता है, फिर हेडिस के सोल को, जिससे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है।
एंड फाइनली ओयांग और हेडिस दोनों का चैप्टर खत्म। फिर किंतियान रे से बोलते हैं हेडिस मारा जा चुका है और अब मेरा सोल पावर भी एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए अब गुड बाय बोलने का टाइम आ गया। तो रे बोलता है ये जूनियर बहुत इम्प्रेस्ड है, हम अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करेंगे और ड्रैगन क्लैन को जस्टिस जरूर दिलाएंगे। ये सुनकर किंतियान खुश हो जाते हैं और बोलते हैं फिर ये ओल्ड मैन तुमसे अच्छा न्यूज़ पाने का वेट करेगा। तो रे बोलता है अब आप जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे दोबारा। तो किंटियन बोलते हैं ये रास्ता बहुत लंबा है, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। वैसे भी कौन जाने कौन मेरा दिल जीत ले इस रीइंकार्नेशन की साइकिल में। फिर वो अपने टेम्पल में वापस चले जाते हैं, जो देखकर बाहर गैंगसन बोलते हैं फाइनली ये सब खत्म हुआ। तो ग्वांगली बोलता है 30,000 साल पहले ड्रैगन गॉड ने हेडिस को मारा था और आज दोबारा सेम चीज रिपीट हुआ। उनके क्लैन को जस्टिस मिलना ही चाहिए, और ऐसा कौन कर पाएगा। तो अंकल सीतू बोलते हैं ऐसा सिर्फ रे ही कर सकता है। तो फैंग बोलते हैं भला वो थ्री गॉड्स का सामना कैसे करेगा। तो वो हैंग बोलते हैं ये मैटर हमारे औकात के बाहर का है, बट अफसोस इसके वजह से आज मेरा डायनेस्टी बहुत से जीनियसेस को खो दिया। तो बैली किनफैंग बोलते हैं पर अगर आज ड्रैगन गॉड ना होते तो हम सब का लाश यहाँ पड़ा हुआ होता। तो 11th एम्परर हंसते हुए बोलते हैं तुम सबको मेरे क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी को थैंक्स बोलना चाहिए। अगर रे ना होता यहाँ और अगर वो 9th फ्लोर में इंटर ना कर पाता तो आज कोई भी जिंदा ना होता। ये सुनकर तो वू हैंग और बेलिकिन फैंग दोनों का ही मुंह बन जाता है। तभी प्रिंसेस एंड सभी ड्रैगन प्लेस से बाहर आ जाते हैं और सब तरफ शांति देखकर बोलते हैं भला इस हेडिस को किसने मारा। तभी किन्यू आसमान की तरफ देखकर बोलती है ये तो रे है। ये सुनते ही प्रिंसेस तुरंत रे की तरफ भागती है। फिर इनके पीछे वुजुकी किन्होंग भी ड्रैगन प्लेस से बाहर आ जाता है। फिर सभी को रे के पास जाते देख किन्होंग बोलता है देख रही हो ना, रे के बगल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ हम ही हैं जो तुम्हें यहाँ लाया और तुम्हारे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प किए। तुम जल्द ही सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगी, फिर भला तुम्हें किसी और के पास क्यों जाना है। पर वुजुकी कोई जवाब नहीं देती। इधर प्रिंसेस पूरे स्पीड से रे के गले लग जाती है और बोलती है हम तो डर ही गए थे, मुझे लगा अब हम तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। तो रे बोलता है क्या हम तुम्हें ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो किन्यू पीछे से आते हुए बोलती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। सिस्टर अगर तुम ऐसे ही हरकत करती रही तो हम तुमसे तुम्हारे प्यार के लिए स्वॉर्ड से फाइट करेंगे। ये सुनकर प्रिंसेस तुरंत रे से अलग होकर शर्माने लगती है। फिर सायान पूछता है ब्रदर रे आप कब बाहर आए और आप कौन से फ्लोर तक गए थे। तो किनियो भी बोलती है हाँ हाँ जल्दी बताओ। तो यू बोलती है ब्रदर रे बहुत स्ट्रांग है तो कम से कम 5th फ्लोर तक तो जरूर गए होंगे। तो सायान का हेल्पर बोलता है रे काफी लंबे टाइम तक ड्रैगन प्लेस के अंदर था तो ये 6th फ्लोर तक जरूर गया होगा। तभी वहाँ 11th एम्परर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोगों को और गेसेस करने की जरूरत नहीं है, रे 9th फ्लोर तक गया था। ये सुनकर तो सायान का दिमागी ब्लास्ट कर जाता है और बोलता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, हजारों सालों से कोई भी वहां तक नहीं जा पाया। तो 11th एम्परर बोलते हैं तुम सही हो पर रे वहां तक पहुंच चुका है, और अगर वो वहां जाकर ड्रैगन गॉड को नहीं जगाता और उनके साथ हाथ मिलाकर हेडिस से ना लड़ता तो शायद हम सभी का लाश यहाँ पड़ा होता। तो किन्यू पूछती है ब्रदर तो क्या उस गॉड को सच में आपने मारा। तो रे बोलता है सीनियर मजाक कर रहे हैं, उसे सीनियर ड्रैगन ने मारा, भला हम कैसे एक गॉड को मार सकते हैं। तो सायान बोलता है ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो आप गॉड्स को भी मारने लग गए, अब मुझे नहीं लगता कि हम आपका बराबरी कर पाएंगे। तभी अचानक टावर के पास ब्लास्ट होने लगता है, जिसे देखकर 11th एम्परर बोलते हैं ड्रैगन प्लेस अब बंद हो रहा है, चलो निकलो यहाँ से सभी। फिर सभी अपने बोट में वहां से निकल जाते हैं। फिर सायान बोलता है अंकल ग्वांगली रे को किस तरह का इनहेरिटेंस मिला 9th फ्लोर में। तो ग्वांगली बोलते हैं इस बारे में कुछ भी मत पूछो। फिर अंकल सीतू बोलते हैं इस मैटर में गॉड्स इन्वॉल्व है, इसलिए तुम लोग इस बारे में मत जानो। ये सुनकर सायान बहुत शॉक हो जाता है। तो ग्वांगली बोलते हैं अब सभी बैठकर पहले खुद को हील करो। तो सायान सोचता है इस मैटर में गॉड्स इन्वॉल्व है, क्या कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं कल गाइस, बाय बाय।